आइन, आइनन और आइनम में कंफ्यूजन है, तो इस लेक्चर के बाद आपको नॉमिनेटिव आइन, अकुजाटिव आइनन और डाटिव आइनम में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आए हैं इंडेफिनेट प्रोनोमन आइन डाटिव। तो चलिए हमारे साथ ही रहिए, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का लेक्चर लेक्चर 5। हमारे पास पहली एग्जाम्पल है नॉमिनेटिव की, क्योंकि हम पहले लेक्चर में नॉमिनेटिव पढ़ चुके हैं। इंडेफिनेट प्रोनोमन आइन नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है। तो पहली एग्जाम्पल, ein Mann ist hier। ein Mann ist hier। यहाँ पर ein जो है unbestimmt आर्टिकल मान के लिए है, जो कि der है। ein Mann एक नॉमिनेटिव है, तो यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट आया है हमारे पास। इसकी दूसरी एग्जाम्पल अकुजाटिव है। Ich sehe einen Mann। यहाँ पर मास्कुलिन अकुजाटिव है, तो आइन से आइनन हो गया, क्योंकि मैं एक आदमी को देख रहा हूँ। इस sehe einen Mann। डाटिव में हमारे पास यही एग्जाम्पल, ich helfe einem Mann, क्योंकि helfe एक वर्ब है और इस वर्ब को डाटिव रिक्वायर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर डेयर का डाटिव आइनम मान है, क्योंकि ये मास्कुलिन है। आइन से आइनन अकुजाटिव में और आइनम डाटिव में। इस हेल्फे आइनम मान। डाटिव असल में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, चूंकि एक आदमी मदद हासिल कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, नॉमिनेटिव है न्यूट्रल की, ein Kind spielt। ein नॉमिनेटिव किंड का। अकुजाटिव में ये हो जाएगा हमारे पास ich sehe ein Kind। तो न्यूट्रल का अकुजाटिव नॉमिनेटिव के जैसे ही होता है। आइन यहाँ पर भी सेम ही रहा हमारे पास अकुजाटिव में। इसी की एग्जाम्पल डाटिव में देखते हैं, ich gebe einem Kind ein Geschenk। यहाँ पर किंड का जो अकुजाटिव डाटिव हुआ है वो आइनम हो गया है। आइन से नॉमिनेटिव, आइन अकुजाटिव और डाटिव में आइनम किन, क्योंकि आइनम किन एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक बच्चे को गिफ्ट दिया गया है, तो बच्चा यहाँ पर इनडायरेक्ट है, जबकि आइन गेशेंग अकुजाटिव है, जो कि डायरेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है। इस गेबे आइनम किन आइन गेशेंग। जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा वो डायरेक्ट डाटिव के तौर पर यूज होगा। I give a gift to a child। नेक्स्ट एग्जाम्पल है eine Frau kommt। eine Frau kommt नॉमिनेटिव है, सब्जेक्ट के तौर पर unbestimmt आर्टिकल नॉमिनेटिव eine Frau kommt। अकुजाटिव में ich sehe eine Frau। ich sehe eine Frau। सेम, कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर अकुजाटिव और नॉमिनेटिव सेम ही रहते हैं, आइने आइने। हमें पता चल रहा है कि फेमिनिन का नॉमिनेटिव और अकुजाटिव में भी वही रहता है जो नॉमिनेटिव में है। डाटिव में फेमिनिन का देखते हैं, ich spreche mit einer Frau। ich spreche mit einer Frau। यहाँ पर आइन नॉमिनेटिव, आइने नॉमिनेटिव, अकुजाटिव में आइने और डाटिव में आइना। तो डाटिव में ये आइनर में चेंज हो जाता है। नॉमिनेटिव हमेशा याद रखें सब्जेक्ट के तौर पर आएगा, जैसे वेयर। अकुजाटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे हमने यहाँ पर देखा ich sehe eine Frau। फ्राउ के ऊपर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है, जैसे जेहे का। डाटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वसूल कर रहा है सब्जेक्ट से, जैसे हमने यहाँ पर किया ich gebe einem Kind ein Geschenk। तो ये einem Kind डाटिव है, तो इस वजह से ये einem यूज हुआ है यहाँ पर। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किंड था यहाँ पर, इस वजह से हमारे पास यहाँ पर ich gebe einem Kind हुआ है। मुख्तलिफ केसेस में हमारे पास मास्कुलिन का आइन होता है नॉमिनेटिव में, अकुजाटिव में आइनन और मास्कुलिन का डाटिव आइनम।
न्यूट्रल का आइन नॉमिनेटिव में, आइन अकुजाटिव में सेम, डाटिव में आइनम। जैसे किंट का, किंट हमारे पास था ऊपर एग्जाम्पल में। आइने फेमिनिन का नॉमिनेटिव में, आइना सेम अकुजाटिव में वही, और डाटिव में हमारे पास आइना। निगेशन बनाने के लिए काइन काइना, अकुजाटिव में काइनन और काइना यूज होगा। इसी तरह डाटिव में काइनम काइना और काइनन यूज होगा। चलिए मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स करते हैं। ein Lehrer gibt einem Schüler einen Stift। एक उस्ताद बच्चों मतलब यानी स्कूल के बच्चों को पेंसिल दे रहा है। Eine Mutter kauft einem Kind einen Ball। यहाँ पर einem Kind दातिव है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। einen Ball अकुजाटिव है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ein Mann zeigt einer Frau ein Bild। ein Mann zeigt einer Frau ein Bild। यहाँ पर einer Frau एक डाटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ये डाटिव यूज होगा। ein Student schenkt einem Freund ein Buch। schenkt एक वर्ब है, einem Freund एक इनडायरेक्ट डाटिव ऑब्जेक्ट, ein Buch एक न्यूट्रल अकुजाटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, eine Frau erklärt einem Kind eine Regel। यहाँ पर einem Kind डाटिव है क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद निगेशन की एग्जाम्पल्स, kein Lehrer gibt keinem Schüler einen Stift। यहाँ पर keinem Schüler यूज हुआ है, जैसे कि हमारे पास मास्कुलिन का था। किस मास्कुलिन ऑफ निगेशन है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर काइनम। ठीक है, आगे चलते हैं। काइना काइना मुटर काउफ्ट काइनम किंड आइना पोपे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, kein Mann sagt keinem Kind ein Bild। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर न्यूट्रल का जो दाटिव है किंड का वो काइनम हुआ है। सेम ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी काइनम किंड हुआ। लास्ट एग्जाम्पल है keine Lehrer geben keinen Schülerin Bücher। यहाँ पर प्लूरल यूज हुआ है, तो प्लूरल के लिए क्योंकि बहुत सारे स्कूल के बच्चे, तो यहाँ पर काइनन शूलागिन हुआ। कोई टीचर किसी भी बच्चे को बुक नहीं दे रहा। इसका ट्रांसलेशन ऐसे होगी, काइना लेगा केबन काइनन शूलागिन बूशा। अक्सर जर्मन सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं डाटिव के हिसाब से, तो पहले सब्जेक्ट नॉमिनेटिव में, फिर वर्ब, फिर डाटिव का जो है यूज होता है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर हमारे पास अकुजाटिव यूज होता है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इनडेफिनिट प्रोनोमन आइन डाटिव। इसके मज़ीद लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इसको, तो हमारे साथ ही रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे साथ ही आरसवाई के डॉइच कोर्स में हमारे साथ ही रहिए। तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।